हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के लास्ट दो क्वेश्चन 21 एंड 22, क्योंकि इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। इससे पहले आपने इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन, सारे जो फॉर्मूलेज है, सारे टॉपिक्स के जो है कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो आप जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना, वो 21 और 22 में कर लेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ बेटा इस चैप्टर में कि आपको सारे टॉपिक्स के कैलकुलेशन के फार्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो शुरू से लास्ट तक जो क्वेश्चन मैंने बताए हुए विद एक्सप्लेनेशन बताए हुए, क्या क्या ऐड होगा, कहाँ का लेस होगा, बस समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि क्वेश्चन 21 में है क्या एक्चुअली में। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, 5 चीज़ों का कैलकुलेट करना है और इंफॉर्मेशन आपके सामने ये है, जहां आप मेरे पास दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट लायबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, राइट। 5 चीज़ों का कैलकुलेशन करना है इन आइटम से। कैसे करेंगे, आपको ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको टोटल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो कैलकुलेट करेंगे, बट इस क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ध्यान में रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट सेल होता है मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका आंसर जब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में ही, दिस वन 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ, दिस वन 1 लाख, ठीक है। 1 लाख का 50,000 दैट इज आंसर कितना, जब ऑटोमेटिक पता चल गया कि 50% होगा, तो ये हमारा 50% आ गया, पहला आंसर। अब इसी के आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ए के बाद कितना, बी, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो को, दिस वन करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मतलब हमें करंट एसेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। भाई करंट लायबिलिटी तो गिवन है, बट क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन नहीं है, तो पहला काम ही करिए कि करंट एसेट्स निकाल लीजिए। अब जो भी करंट एसेट्स के आर्टिकल्स है, जो आइटम्स है, उन सबको आपस में क्या करना है, ऐड करना होगा। तो क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर गिवन है हमारे पास इन्वेंट्री, प्लस इसमें गिवन है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, और गिवन क्या है, कैश। तीनों आइटम जो है करंट एसेट्स के अंदर आता है, तो इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे, दिस वन 15,000, ट्रेड रिसीवेबल को ऐड कर देंगे, दिस वन 75,500, ठीक है ना, सॉरी 27,500, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया, और ये हो गया 17,500। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा 60,000, ओके। अब करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन ही है क्वेश्चन में, अब उठाइए और करंट रेशियो कैलकुलेट कीजिए। देन करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स, दिस वन 60,000, एंड करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। 0 से 0 कट गया तो बचेगा 6/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट इज 1.5:1 हमारा आंसर है, ओके। कैलकुलेट करके आ गया करंट रेशियो। ऐसा तुमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। अब नेक्स्ट सी, हमें कैलकुलेट करना है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, और इसको हम लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो के भी नाम से जानते हैं। क्विक रेशियो मतलब ऐसे एसेट जिनको बहुत ही जल्दी हम जो है इन द फॉर्म ऑफ कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाता है लिक्विड एसेट्स
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब भाई हमारे पास लिक्विड एसेट्स तो गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटी गिवन है, तो यहाँ पर लिक्विड एसेट्स निकालना पड़ेगा। और लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स में क्या होता है ना, इन्वेंट्री शामिल नहीं करते, बाकी ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पास ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश। तो ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 27,500 प्लस 17,500, तो टोटल इसका कितना हो गया, और तो इसका टोटल हो जाएगा 45,000। तो निकालेंगे क्विक रेशियो या एसिड रेशियो, एक ही बात है, इक्वल टू लिक्विड एसेट्स दिन बस 45,000 और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग पहले ही। करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 40,000। तो ये हो गया 40,000। तो क्या हो गया, ये हुआ कि 45,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.125 अपॉन 1, दैट आंसर आएगा 1.125:1। ये डिवाइड करना आना चाहिए आपको बस, ठीक है ना। अब आगे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, 4th नंबर पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फार्मूला क्या होता है इसका, कई बार बता चुका हूँ, रट जाना चाहिए आपको। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले कैलकुलेट कीजिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास रेवेन्यू दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना हो गया, 50,000। एवरेज इन्वेंट्री के नाम पे कुछ भी नहीं दे रखा, अकेला सिंगल इन्वेंट्री, तो भाई हमारा एवरेज इन्वेंट्री हो गया। दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिस 150, और इन्वेंट्री कितना गिवन है, दैट इज 15,000। तो 15,000 से 15 से 50 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.33 टाइम्स। ओके, ये हमारा डी नंबर भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसमें हमें चाहिए 5th पॉइंट, हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अब यहाँ पर गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्वेश्चन में गिवन है दिस 1 लाख, लेकिन फिक्स एसेट पता नहीं है। तो फिक्स एसेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐड कर देंगे, दैट इज फिक्स एसेट इक्वल टू होता है लैंड एंड बिल्डिंग, जो गिवन है, यहाँ पर गिवन है सब कुछ हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग्स प्लस और क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर। तीनों फिक्स एसेट की कैटेगरी में आते हैं, तो तीनों के आइटम्स को अमाउंट को ऐड कर देंगे, 50 प्लस 30 प्लस 20, तो कितना हो गया ये 1 लाख। अब ये 1 लाख है और रेवेन्यू भी 1 लाख है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा रेशियो कितना हो गया, 1:1 है, क्योंकि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो 1:1 भी कह सकते हैं, यानी कि इक्वल भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। 21 के बाद हम अब सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक। अब ये क्वेश्चन है 22 नंबर,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 3 चीज़ों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब उसके लिए आइटम्स यूज़ करने हैं हमें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इन्वेंट्री एट द एंड, ग्रॉस प्रॉफिट, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, लगभग सारे आइटम्स गिवन है। अब इसका यूज़ करिए और इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में फार्मूला सबको आपको पता है, दोबारा मैं फिर से बता रहा हूँ फार्मूला। तो 22 में सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कितना दे रखा है, थोड़ा नीचे 60,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। तो दो से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट के कितना आ जाएगा, फिर 3 2 जा 6, दैट इज 20%। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि टोटल का सेलिंग का 20% हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेकेंड आइटम, सेकेंड कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू कितना है, 3 लाख, और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का कितना माइनस कर देना है, 60,000, तो आ जाएगा 2,40,000। भाई एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री, एंड एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई अप टू ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर पास गिवन है कितना, 62,000 प्लस क्लोजिंग कितना है 58,000 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 10 11 और 12 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस वन द एवरेज इन्वेंट्री इज 60,000। अब इसको उठाइए और फॉर्मूला में रखिए, दैट मीन्स हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री दिस वन 60,000, टोटल 4040 कट गया तो 6 4 ज़ा 12, दिस वन 4 टाइम्स। अब एक चीज़ लास्ट कैलकुलेट करना में रह गया 3, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और उसका फार्मूला होता है नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है एवरेज रेवेन्यू, तो गिवन है रेवेन्यू हमारे पास गिवन है, और रेवेन्यू कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है 3 लाख, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, नहीं दिया हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वही एवरेज होता है, दिस वन 32,000, 3 जीरो से 3 जीरो, अब 32 से 300 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.4, क्योंकि टर्नओवर रेशियो है, इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स, ठीक है। कंप्लीट हो गया चैप्टर। इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है, कुछ बच्चे लगातार ये बात कर रहे थे सर इलस्ट्रेशन भी करवाइए, बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए। अब 2 ही चैप्टर हमारे पास बच्चे हुए कंप्लीट होने के लिए, एक है कैश फ्लो और दूसरा होता है एनपीओ। दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे किसको, इलस्ट्रेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करके रखिए, और हाँ
दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।